जैसे आदमी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कंजूस हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा बोलना। अरे जिंदगी तुम्हारी खराब नहीं हुई, जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना खर्चा करती हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। क्या कहा आपने? मैं खर्चा कराती हूँ? इस महीने मैंने आपसे कौन सा खर्चा करा दिया है? आप तो बस मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढते हो। मैं जानती हूँ, हो ना हो आपकी लाइफ में कोई दूसरी लेडीज है, तभी तो तुम मुझसे इस तरीके की बातें करते हो ताकि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। अपने दिमाग से ये गंदगी निकालो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती अपने घर? चली जाओ ना, वैसे भी तो तुम मुझसे परेशान हो चुकी हो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ अपने घर, रहना अब मेरे बिना खुश। जैसे रहने का दिल हो वैसे रहना। हमेशा की तरह आज फिर शिवानी और संदीप की लड़ाई हो गई। लड़ाई होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि आज इन दोनों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह एक दूसरे को छोड़ने की बातें करने लगे। बस यही नहीं कि पायल ने तो ठान भी लिया अब वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी, इसलिए पायल अब अपना सामान पैक करने लगती है। पर अपने बेटे बहू की लड़ाई से परेशान गीता ना चाहते हुए भी कमरे में आती है, जहाँ देखती है कि उसकी बहू शिवानी घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस घर में कोई है ऐसा जो मुझसे बहुत परेशान हो चुका है। मैं उसकी परेशानी खत्म कर रही हूँ। अब इस आदमी को मेरा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। ये सारी रात आजादी से घूम सकते हैं अब। अरे अरे नहीं बहू, ऐसा मत कर, ये तो पागल है, नालायक है ये तो। तू तो समझदार है ना बेटा। नहीं माँ जी, बहुत हो गया। जिस इंसान ने मुझे यहाँ से निकलने के लिए कहा है, जब तक वो इंसान आकर मेरे से माफी नहीं मांगता मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। माँ, जाने दो इसे, रोकने की कोई जरूरत नहीं है। इसे क्या लगता है कि मैं इसके हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा कि मत जाओ अपने घर? अरे देखना, जैसे ही इसका 2 दिन में गुस्सा ठंडा होगा ना, भागी आएगी यहाँ पर। गीता अपनी बहू को रोकने की काफी कोशिश करती है, पर शिवानी नहीं मानती और घर छोड़कर चली जाती है। शिवानी के जाने के बाद जब उसकी ननद प्रिया को पता चलता है कि शिवानी, तो वह अपनी भाभी को फोन करके मनाने की कोशिश करती है। भाभी, आप कितनी समझदार हो, कितनी अच्छी हो, और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तो हो। फिर आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए? भैया के बारे में ना सही, कम से कम मेरे और मम्मी के बारे में तो सोचा होता। मुझे नहीं सोचना अब किसी के बारे में, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी और मैं अपने मायके में बहुत खुश हूँ। नहीं आना मुझे अब उस घर में वापस। इतना कहकर शिवानी प्रिया का भी फोन रख देती है, पर बेचारी प्रिया अपनी भाभी को लाने की लाख कोशिश करती है, पर शिवानी आने का नाम तक नहीं लेती। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक वो संदीप है जो एक बार भी शिवानी को वापस घर आने के लिए नहीं बोलता, और दूसरी ओर शिवानी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अपने ससुराल में डाइवोर्स पेपर भिजवा देती है और साथ में एक लेटर भी। माँ और भैया, ये देखो, भाभी ने डाइवोर्स पेपर भेजे हैं। भाभी भैया से अलग होना चाहती है और उन्होंने एक लेटर भी भेजा है, तलाक के कागज। आखिर क्या हुआ था उस रात जो बहू संदीप से तलाक लेना चाहती है? और बता, क्या लिखा है लेटर में? माँ, बात कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी। मम्मी, उसको अपने फ्रेंडों के साथ घूमने बाहर जाना था, वो मेरे से कुछ पैसे मांग रही थी। और मम्मी, आपको तो पता ही है इस महीने मेरे पास पैसे नहीं बचे, इसलिए मैंने उसको जाने से मना कर दिया। और मैं रात को घर नहीं आ पाया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती की घूमने के लिए। इसी बात को लेकर मेरे से लड़ने लगी। यही कि खुद के घूमने के लिए तो पैसे आ जाते हैं और मैं पैसे मांगने लगती हूँ तो आप कंगाल हो जाते हो। और इसी बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। माँ, बहू ने सही ही तो कहा था, जब तेरे पास पैसे ही नहीं थे तो अपने दोस्तों के साथ क्यों गया फिर तू? हम सबको पता है, जब तेरे दोस्तों के साथ तेरी पार्टी होती है तो खर्चा सारा तू ही करता है। हाँ भैया, मम्मी सही कह रही है, सारी गलती आपकी ही है। आपको भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी। और भैया, भाभी ने लेटर में साफ साफ लिखा है कि वो अब घर वापस नहीं आएगी। अब भाभी को आपको ही लेकर आना पड़ेगा। अब आपको हमारे साथ भाभी के मायके जाना होगा, भाभी को मनाने के लिए। जब तक भाभी मान नहीं जाती, हम वहीं पर रहकर भाभी को मनाएंगे। शिवानी के जाने के बाद संदीप को भी शिवानी की कमी का एहसास होता है। अब
संदीप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने ससुराल जाता है, जहां पर शिवानी की ननद और पति अपनी गलती की माफी मांगते हैं और शिवानी को मनाने की कोशिश करते हैं, पर शिवानी किसी की एक भी नहीं मानती और अब तीनों शिवानी को मनाने के लिए उसके घर का सारा काम करने लगते हैं और संदीप शिवानी के पैर दबाने लगता है। मेरी प्यारी शिवानी, तुम्हारे पैरों में अक्सर दर्द हुआ करता था ना, तुम यही चाहती थी कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। देखो, आज मैं तुम्हारे पैर दबा रहा हूं। प्लीज शिवानी, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो भाभी, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। जैसी आपको पसंद है वैसी ही कॉफी बनाई है। भाभी, अगर आप घर चलोगे तो मैं कॉलेज जाने से पहले डेली आपको ऐसी ही कॉफी बनाकर दूंगी। ना तो मुझे तुम्हारा झूठा प्यार चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी कॉफी चाहिए। तुम दोनों मेरे कमरे से जा सकते हो। इतना कहकर शिवानी अपने पति और अपने ननद को अपने कमरे से बाहर कर देती है। कुछ देर बाद शिवानी की सास शिवानी के लिए खाना लेकर आती है। बहू, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं एक माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ कि तुझे कभी कोई दिक्कत ना आए। और ये खाना मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे तेरे लिए तेरी माँ बनाती है। सास के मनाने पर भी शिवानी नहीं मानती और वह खाने को छूती तक नहीं है। यह देखकर गीता का मन उदास हो जाता है और वह उस कमरे से चली जाती है। और अब इसी तरह संदीप और प्रिया हमेशा शिवानी को मनाने के लिए आते रहते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन शिवानी मार्केट से अपनी मम्मी के साथ आती है तो वह देखती है प्रिया और संदीप ने मिलकर घर सजाया हुआ था। सरप्राइज भाभी, और ये सब आपके लिए है। और ये मैं डायमंड रिंग तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने ये इस महीने की सैलरी से तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक डायमंड रिंग ला कर दूं। देख शिवानी बेटा, नाराजगी अब छोड़ भी दे। देख, तेरा पूरा ससुराल आया हुआ है तुझे यहाँ मनाने के लिए। और बेटा देख, दामाद जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। अब मान भी जा, ले ले उनसे अंगूठी। इतना कुछ करने के बाद भी शिवानी की नाराजगी दूर नहीं होती और वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गीता फिर एक बार अपने बहू के रूम में जाती है, फिर उसे मनाने की कोशिश करती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बेटे से खुश नहीं है। मेरा बेटा थोड़ा बड़बोला है, पर वो तेरे से बहुत प्यार करता है। वो तेरी छोटी मोटी जरूरतों को याद रखता है। तेरी हर शिकायतों को वो अपने दिमाग में नोट कर लेता है। मेरे लिए ही सही, मेरे बेटे को एक मौका और दे दे और हमारे साथ घर चल। क्या कहा आपने? मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ घर वापस चलूं, ताकि आप सब मिलकर मुझे फिर से परेशान कर सको और मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर सके। नहीं जाऊंगी कभी मैं उस घर में। कभी भी अपने बेटे को बोलो उस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे और यहाँ से जाए। आज पहली बार शिवानी ने अपनी सास से ऐसी बेरुखी से बात करी और ये देखकर गीता वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाती और अपनी आंखों में आंसू लिए वह बाहर चली जाती है। और ये सब शिवानी की मम्मी देख लेती है। उसको शिवानी पर बहुत गुस्सा आता है। शिवानी, क्या मैंने तेरे को ऐसे ही संस्कार दिए हैं कि तू अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करे? अरे किसी किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है। लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ जाए। कब तक मैं और तेरा भाई तेरा बोझ उठाएंगे? इसका मतलब मैं आपके लिए बोझ हूँ? शिवानी, अब तू शादीशुदा है, मेरी बात को समझ। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है और दामाद जी सच में तेरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तेरे ससुराल वालों को तेरी परवाह नहीं होती तो वो तेरे को यहाँ मनाने और बुलाने के लिए नहीं आते कभी। तेरी इतनी परवाह और सेवा क्यों करते? तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, क्या तू इतने अच्छे परिवार को छोड़कर कभी खुश रह पाएगी? शिवानी को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और उसके ससुराल वाले मायके से जाने लगते हैं तो शिवानी उनको रोक लेती है। ये कैसी बारात है जिसमें दुल्हन को लिए बिना ही बाराती जा रहे हैं? दुल्हन को आप यहीं छोड़कर जा रहे हो? तुम लोग मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे क्या? शिवानी की यह बात सुनकर शिवानी का पति, शिवानी की नंद और शिवानी की सास तीनों खुश हो जाते हैं। फिर वह तीनों अपनी बहू को अपने घर ले जाते हैं और जिसके बाद संदीप शिवानी से कभी नहीं लड़ता।
और उनके घर में शांति बनी रहती थी। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।